हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की एक ऐसी एबिलिटी के बारे में जो एबिलिटी हमें किसी और ग्रुप में देखने को कभी भी नहीं मिलती है। हम बेसिकली बात करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, जिसमें हमें एक अनयूजुअल बिहेवियर देखने को मिलता है। जीओसी का एक पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को हमें मिलते हैं। तो पहले मैं आपको एक बार जनरलाइज कर देता हूँ एसिडिटी को लेके, ताकि आपको जो है बाद में ये समझने में दिक्कत ना हो कि यहाँ पे आखिरकार ऐसा क्या था जो हमें नहीं पता था या फिर ऐसा क्या था जो हमें जानना था, क्योंकि उस पॉइंट को जानने के लिए आपको एक बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है पता होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक बेंजीन की रिंग है। एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं मैं, एलिफेटिक कंपाउंड की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक बेंजीन की रिंग है, यहाँ पे कोई भी एक ग्रुप लगा हुआ है जिसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जिसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर ये एसिड की तरह बिहेव करेगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, मुझे यहाँ पे जो है एक एनायन देखने को मिल जाएगा। मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा, एनायन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही ये क्या कर देगा, H पॉजिटिव लूज कर देगा। अब मेरे पास कोई भी गिवन कंपाउंड कितना ज्यादा एसिडिक है या फिर मुझे किन्हीं गिवन कंपाउंड की एसिडिटी को कंपेयर करना होता है, तो मुझे क्या कंपेयर करना होता है, मुझे कंपेयर करना होता है इस एनायन की स्टेबिलिटी को लेकर। इस एनायन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना होता है। अब सिंपल सी बात है भाई, H पॉजिटिव लूज करने के बाद इसको इसमें कन्वर्ट होना है, यानी कि ये तो अपनी एग्जिस्टेंस खो देगा, बनेगा ये। तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड कितनी फास्ट इसके अंदर जाके कन्वर्ट होगा, वो इसी चीज पे तो डिपेंड करेगा कि कितनी ज्यादा स्टेबिलिटी इस एनायन को मिल रही है। यानी कि जितना ज्यादा स्टेबल ये एनायन होगा मेरा, उतनी ही ज्यादा मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। ठीक है, ये मेरे पास जो एनायन है मुझे दिख रहा है यहाँ पे बेंजीन के साथ रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो रहा है। तो फिलहाल जब तक कोई और सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है बेंजीन रिंग के साथ, मेरे पास कोई भी गिवन एनायन है, कोई भी मेरे पास गिवन एनायन है, वो कैसे स्टेबलाइज हो रहा है, उसकी स्टेबिलिटी मिल रही है मुझे रेजोनेंस। किसके साथ मिल रही है, रेजोनेंस विद बेंजीन। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे पास अगर मैंने इसके साथ कोई ग्रुप लगा दिए, अगर मैंने कोई भी ग्रुप लगा दिए तो देखिए सिंपल सी बात क्या है मेरे पास यहाँ पे, मान लीजिए मेरे पास ये A नेगेटिव है। अब मेरे पास ग्रुप क्या लगा सकता हूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई भी एक ग्रुप लगा दिया, कोई भी एक ग्रुप लगा दिया, मैंने इसको इस तरीके से शो किया। इसका मतलब क्या है कि अभी मैंने ग्रुप की पोजीशन जो है स्पेसिफाई नहीं की है। ये जो गिवन ग्रुप है मेरा ऑर्थो पे भी हो सकता है, मेटा पे भी हो सकता है, पैरा पे भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं थोड़ी जनरलाइज बात कर रहा हूं। राइट, तो देखिए मैंने अगर ग्रुप लगा दिया तो मेरे पास ये ग्रुप जो है दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा या फिर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देखने को मिलेगा। अब देखिए अगर मैं इस एनायन की जो चार्ज डेंसिटी है उसको इंक्रीज कर दूं, यानी कि मैंने कोई एक ऐसा ग्रुप लगा दिया जिसको ये और फर्दर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज और ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज और ज्यादा अनस्टेबलाइज हो जाएगा। यानी कि मेरे पास जब भी कार्बन आयन या कोई भी एनायन बनता है तो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो उसको क्या करते हैं, डीस्टेबलाइज कर देते हैं। वो उसको क्या कर देंगे, डीस्टेबलाइज कर देंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, उसको स्टेबलाइज कर देंगे। जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर देंगे, स्टेबलाइज कर देंगे। एक तरीके से इस तरीके से समझो कि मेरे पास, मैं इमोशनली थोड़ा वीक हूं, बट मेरे पास सामने वाला एक बंदा आके कह रहा है कि तू मुझे अपनी इमोशन जो भी तुझे प्रॉब्लम है मेरे साथ शेयर कर, हम मिलकर उस चीज को सॉल्व करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वही कर रहा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कह रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो एक काम कर, अपने जो नेगेटिव चार्ज है ना थोड़ा सा मुझे दे दे, ताकि तू भी स्टेबलाइज हो जाए, तेरा नेगेटिव चार्ज भी डिस्पर्स हो जाए और मुझे भी संतुष्टि मिल जाए। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग ग्रुप क्या कह रहा है कि तू ले, तू और ज्यादा ले, यानी कि ये वो इंसान है जो कि सामने वाले इंसान को और ज्यादा दुख देना चाहता है। ठीक है, इस तरीके से आप इस चीज को समझ लो बेशक। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, स्टेबलाइज, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इसको डीस्टेबलाइज करेंगे। अगर मैं बात करता हूं अब देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की हमने बात कर ली। अब मेरे पास जो ग्रुप है वो इंडक्टिव इफेक्ट भी दिखा सकते हैं और मेसोमेरिक इफेक्ट भी दिखा सकते हैं, ये बात भी क्लियर है सबको। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए इंडक्टिव इफेक्ट की बात करता हूं, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एक एनायन बना हुआ है, तो आपको ये बात जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर लगता है। इस पोजीशन के ऊपर और इस पोजीशन के ऊपर लगेगा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, जबकि मेरे पास जो है मेटा पोजीशन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो है इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। यहाँ पे मेरे पास इंडक्टिव इफेक्ट लगता है।
ठीक है, मैंने क्या कहा, मीसोमेरिक इफेक्ट जो है वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट मेरे पास मैटर करेगा। ठीक है, यानी कि मेरे पास ऑर्थो और पैरा की बात करता हूं तो यहाँ पे इंडक्टिव भी लगता है, यहाँ पे इंडक्टिव भी लगता है, मीसोमेरिक भी लगता है, लेकिन मेटा पोजीशन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, मेटा पोजीशन के ऊपर कभी भी मेरे पास जो है मीसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है। ये जनरलाइज बात थी जो मुझे आपको सिखानी थी, ये आपकी जनरलाइज बात थी जो सिखानी थी। अब इसके बेस के ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बेस के ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे करते हैं, और फिर चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या अनयूजुअल बिहेवियर मुझे देखने को मिलता है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे जो है NH2 ग्रुप है, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास क्या है NH2 ग्रुप है, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया CH3 लगा दिया, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया CH3 लगा दिया, यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास जो है NH2 ग्रुप है, यहाँ पे NH2 ग्रुप है, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे मान लीजिए मैंने जो है अब की बार NO2 ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया NO2 ग्रुप लगा दिया। अब देखिए मेरे पास हमेशा देखना, कभी भी कंपैरिजन करवाना होगा एग्जामिनर से आपको, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन देना होगा एसिडिक ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए, तो ऐसा कभी भी नहीं देगा कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है और एक मेरे पास जो है वो एनिलीन दे रहा है और उनके बीच में आपसे कंपैरिजन करवा रहा है। हमेशा मॉलिक्यूल सेम होंगे, सब्स्टिट्यूएंट अटैच में को जो देखने को मिल रहे हैं वो अलग देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको सबसे पहले यहाँ पर जो है एसिड बनाने के बाद, एसिड की तरह एक्ट करने के बाद जो एनायन बनता है वो बना लेना है, एसिड बनने के बाद जो एनायन बनता है वो बना लेना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास NH नेगेटिव, और यहाँ पे मेरे पास क्या है CH3 है, यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा NH नेगेटिव, और यहाँ पे मेरे पास क्या है NO2 ग्रुप लग जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए मुझे क्या से कैसे पता चलेगा कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो डिपेंड करता है इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर, यानी कि इनकी एनायन की स्टेबिलिटी के ऊपर। तो देखिए ये जो एनायन है मेरे पास NH नेगेटिव बन रहा है, यहाँ पे ये CH3 ग्रुप है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है मेरे पास NO2 ग्रुप है, क्योंकि दोनों में मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कंपैरिजन जब भी करो तो उस चीज को ढूंढो, उस पार्ट को ढूंढो जो दोनों में अलग है, कभी भी उस पार्ट के थ्रू कंपैरिजन नहीं कर सकते जो दोनों में सेम दे रखा है। तो इन दोनों ही मॉलिक्यूल के अंदर मेरे पास इस ग्रुप का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप मुझे पता है क्या शो करता है प्लस आई इफेक्ट शो करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि क्या है मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा क्या करेंगे एनायन को डीस्टेबलाइज करते हैं, क्योंकि वो फर्दर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं। जबकि मेरे पास NO2 क्या है -m और -I शोइंग ग्रुप है सॉरी NO2 क्या है मेरे पास -m एंड -I शोइंग ग्रुप है, यानी कि ये क्या करेंगे, ये एज अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करेंगे। और अभी आपको मैंने क्या बताया कि मेरे पास अगर मुझे इस एनायन को स्टेबलाइज करना है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं डीस्टेबलाइज करते हैं। तो यानी कि ये मेरे पास क्या हो रहा होगा एनायन डीस्टेबलाइज हो रहा होगा, जबकि ये एनायन क्या हो रहा होगा मेरे पास स्टेबलाइज हो रहा होगा। तो यानी कि मुझे पता है कि जब ये वाला एनायन बन जाएगा तो इसको स्टेबल करने के लिए इसके पास दोस्त प्रेजेंट है, तो यानी कि ये वाला जो है ज्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, ये मेरे पास जनरल ट्रेंड था, लेकिन जब मैंने बात की कार्बोक्सिलिक एसिड की तो कार्बोक्सिलिक एसिड में तो सब कुछ ही चेंज कर दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं बात करता हूं तो सेम एग्जांपल मैं लूं, लेकिन मेरे पास जो ग्रुप है मेरे पास जो एसिड है वो चेंज कर दूं मैं, यानी कि अब की बार मैंने क्या किया, अब थोड़ी सी भावनाओं को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी बार क्या लिया, यहाँ पे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, मेरे पास यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया अपनी बार कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया अपनी बार पैरा पोजीशन के ऊपर NO2 ग्रुप ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया मैंने पैरा पोजीशन के ऊपर NO2 ग्रुप ले लिया। तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था एनायन बना लो, सबसे पहले एनायन बनाओ तभी फायदा होगा, बिना एनायन के गड़बड़ कर बैठोगे, इतने ज्यादा भी एक्सपर्ट नहीं हुए हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन को देखो और आंसर कर दो, इसलिए सबसे पहले आप एनायन बनाया करो। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे मुझे इस टाइप का सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिल जाएगा, सेम चीज होगी, ग्रुप कभी भी अपना इफेक्ट चेंज नहीं करते, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मेरे पास ये अभी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो बाद में माइनस आई इफेक्ट शो कर देगा, ऐसा नहीं होगा। मिथाइल हमेशा ही प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पे भी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है ये, और NO2 ग्रुप मेरे पास क्या करेगा -m और -I इफेक्ट शो करेगा, यानी कि मेरे पास मिथाइल ग्रुप यहाँ पे भी क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है, और NO2 ग्रुप कैसे एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था थोड़ी देर पहले वाले एग्जांपल में कि यहाँ पे मेरे पास जो है ये कम एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन सॉरी जो एनायन बन रहा है यहाँ पे, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये वाला ग्रुप क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये वाला ग्रुप क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो मुझे अगर इसको मैं A कह दूं, 1 कह दूं, इसको मैं 2 कह दूं, तो मुझे क्या देखने को मिलना था, मुझे देखने को मिल रहा था कि सेकंड वाला जो है वो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए फर्स्ट के कंपेयर में, सेकंड वाला जो है वो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए फर्स्ट के कंपेयर में। लेकिन एग्जामिनर ने अपने एंट्रेंस के अंदर सेम ऐसा क्वेश्चन पूछ के बच्चों के होश ही उड़ा दिए थे, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट उनको पता ही नहीं था, और कई सारे बच्चे जो है अपने मतलब खुशी में हाँ भाई सेकंड वाला जो है ज्यादा एसिडिक है फर्स्ट के कंपेयर में, वो करके आ गए, और सबका गलत था ये वाला आंसर, क्योंकि यहाँ पे एसिडिटी ऑर्डर क्या रहेगा, फर्स्ट ज्यादा एसिडिक है सेकंड के कंपेयर में, ये एसिडिटी ऑर्डर जो है करेक्ट है, ये एसिडिटी ऑर्डर जो है वो गलत है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर यहाँ पर तो आपने वो कौन सा डायलॉग है पता नहीं, वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, ये क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ पे हमें जो नॉर्मल ट्रेंड देखने को मिलना था, मतलब जो भी फैक्टर थे, जो भी स्ट्रेंथ थी, सारी की सारी सेकंड के फेवर में थी, यही करेगा जो भी करेगा, इसकी तो बस की बात नहीं है स्टेबलाइज करना, और सच्ची बात भी है, इसके बस की बात ही नहीं है स्टेबलाइज करना, अगर ये अपनी प्रॉपर्टी शो करता है तो। उसके बावजूद ये कैसे हमें देखने को मिला, इसी चीज को लेकर हमें चर्चा करनी है, इसी चीज को लेकर हमें बात करनी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ऐसा क्या हो जाता है जो कि ये अनयूजुअल बिहेवियर शो करने लग जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एसिडिक स्ट्रेंथ जब हम फाइंड आउट करते हैं तो ये वाला इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ही देता है, कोई और एसिड नहीं देगा, चाहे आप फिनोल ले आओ, एनिलीन ले आओ, या कुछ क्लोरोबेंजीन ले आओ, कुछ भी ले आओ, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड में देखने को मिलेगा, इसीलिए ये वाला केस जो है और ज्यादा स्पेशल हो जाता है, राइट। अब देखिए मेरे पास, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, क्रैम नहीं कराऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं हुआ क्या यहाँ पे, तो देखिए मेरे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एनायन बना था, मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो एनायन बना था, हमें पता है रेजोनेंस के अंदर वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो, पहली बात, और जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाए उतना ज्यादा स्टेबल है। अगर मेरे पास यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करूं तो ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पर जाएगा, और ये वाला जो है इस तरीके से जो है बॉन्ड मूव करके अपने आप को रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, राइट, इस तरीके से अपने आप को रेजोनेंस स्टेबलाइज कर लेगा। तो इस ये रीजन है कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर 2 बन रहे हो और नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर 5 बन रहे हो, तो उसके बावजूद जो है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबलाइज होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो है मेरे पास रेजोनेंस का ही सारा खेल देखने को मिलता है। यहाँ पे होगा क्या, ये जो बेंजीन की रिंग है, ये जो बेंजीन की रिंग है, ये भी इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में जाना चाहती है। देखो हुआ क्या मेरे पास, यहाँ पे इस तरीके से मेरे पास एक एनायन बना हुआ था, यहाँ पे मेरे पास जो है ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस में जाना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये भी तो इसके साथ रेजोनेंस में जाना चाहेगा, क्योंकि C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे जो है ये कैसा है, एक माइनस एम इफेक्ट शोइंग ग्रुप है, ये रेजोनेंस करवा सकता है, ये जो है इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये कार्बोनिल ग्रुप का बिहेवियर ही ऐसा है कि ये चाहता है कि तुम मुझे रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है। तो ये वाला जब नेगेटिव चार्ज, अगर ये वाली पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस में चली जाएगी तो देखने को क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे इस तरीके से मेरे को पॉजिटिव चार्ज CO नेगेटिव और इस O नेगेटिव देखने को मिल जाएगा। तो अब की बार, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, अब की बार देखो मेरे पास क्या हुआ, अब की बार मेरे पास जो ये नेगेटिव चार्ज था इसको इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में जाने को नहीं मिल रहा, अब की बार इस नेगेटिव चार्ज को इस कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में जाने को नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि इस बेंजीन रिंग का जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो रेजोनेंस में चली गई अब की बार। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप कह दोगे सर यहाँ पे तो ये वाला रेजोनेंस तो हो सकता है, ये वाला रेजोनेंस तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात ही अलग होती है। मेरे पास अगर 2 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बन रहे हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हो, उसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं एक ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर को जो कि 5 बन रहे हैं, उसके बावजूद मेरे पास 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होते हैं 5 नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रेजोनेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ इसकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर के बारे में, और हमें क्या देखना होता है कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या
नॉर्मल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। तो मेरे पास यहाँ पर तो क्या बनते हैं, अगर ये नेगेटिव चार्ज के साथ जाता है रेजोनेंस में, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। ये क्या है मेरे पास, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन अब की बार ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे यहाँ पर जब ये किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में जाएगा। तो इसी वजह से मेरे पास जो है, मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी है वो क्या होता है, थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन 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 इतना समझ में आ गया ना सबको, ठीक है। अब बात करते हैं होता क्या है जब मैंने ग्रुप लगा दिया। जब मैंने ग्रुप लगाया हुआ क्या कि मेरे पास जो कार्बोक्सिलेट एनायन बना हुआ था C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहां पे मेरे पास मैंने अगर ग्रुप लगा दिया ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, ये वाला इफेक्ट क्या लगता है, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर लगता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, ऑर्थो इफेक्ट भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। इस इफेक्ट के नाम से याद रखोगे। हुआ क्या, मेरे पास ये मिथाइल ग्रुप जो है इतना बल्कि होता है, मिथाइल ग्रुप मतलब कि क्या होगा, स्टीरिक इंडेक्स इतनी क्रिएट कर देता है कि ये वाला जो मेरे पास ग्रुप है, ये वाला मेरे पास जो ग्रुप है, ये क्या होता है, आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है। यानी कि इन दोनों के बीच में जो है रिपल्शन की वजह से ये वाला जो ग्रुप है ये क्या चला जाता है, आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है। और आउट ऑफ द प्लेन जाने के कारण अब क्या होगा कि अगर ये प्लेन से बाहर ही चला गया, नॉन प्लेनर हो गया, तो प्लेनरिटी अगर लॉस हो जाती है तो वहां पर कंजुगेशन हमें देखने को नहीं मिलता। और अगर कंजुगेशन नहीं होगा मेरे पास नॉन प्लेनरिटी की वजह से, तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ जो है रेजोनेंस पे नहीं जा पाएंगे। तो होगा क्या, मेरे पास मुझे एकदम प्योरली पूरे तरीके से जो यहां पर मेरे पास C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है, ये वाला रेजोनेंस देखने को मिलेगा। अब की बार इस रेजोनेंस को डिस्टर्ब करने के लिए, अब की बार इस रेजोनेंस को डिस्टर्ब करने के लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इस मिथाइल ग्रुप ने क्या किया, इसको आउट ऑफ द प्लेन कर दिया हिंड्रेंस लगा के। तो अब मेरे पास ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन और ये वाला ग्रुप अगर सेम प्लेन में है ही नहीं तो कंजुगेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और कंजुगेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो वहां पे होगा क्या, मेरे पास वहां पर मेरे पास जो है जो स्टेबिलिटी है एनायन की वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मुझे अब की बार अच्छे से इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे और इस वजह से इसकी एसिडिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। डजंट मैटर मेरे पास ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, चाहे तो मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले लूं और चाहे मैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ले लूं, ठीक है। क्योंकि होने तो डिक्रीज ही थी एसिडिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी हमने क्या देखा था कि इंक्रीज हो गई थी। क्यों, क्योंकि इसका काम क्या है, इसका काम है इसको प्लेनर से नॉन प्लेनर कर देना, कंजुगेशन को रोक देना, ताकि मेरे पास इक्विवेलेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मिल जाए। इसलिए डजंट मैटर चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो, ये एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है। इवन इतनी इंक्रीज कर देता है कि -m इफेक्ट शोइंग ग्रुप जो होते हैं वो भी इससे ज्यादा एसिडिक नहीं हो पाते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, दैट इज SIR। इसे हम क्या कहते हैं, स्टीरिक इनहिबिशन, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। यानी कि स्टीरिक फैक्टर की वजह से रेजोनेंस में इनहिबिशन हो जाना, जिसकी वजह से मेरे पास जो है यहाँ पर ये बेंजीन रिंग इस कार्बोक्सिलेट एनायन के साथ कंजुगेशन में नहीं जा पाएगी। और यही मेरे पास आज का जो टॉपिक था वो ये था कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अनयूजुअल बिहेवियर क्यों शो करता है। ऐसा क्या होता है यहाँ पर कि मुझे इस टाइप का कार्यक्रम देखने को मिल जाता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो है आपको देखनी है, जो आपको जहन में रखनी है, ये बात हर बच्चे को पता होती है, लेकिन ये बात हर बच्चे को नहीं पता होती कि मेरे पास अगर इस ग्रुप को स्टीरिक इनहिबिशन लगाना है, अगर इस ग्रुप को इसको आउट ऑफ द प्लेन करना है, तो ये थोड़ी ना मतलब है कि कोई भी ग्रुप दे दोगे तो कोई भी ग्रुप इसको आउट ऑफ द प्लेन कर देगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसके पास अच्छा खासा स्टीरिकली फैक्टर भी तो प्रेजेंट होना चाहिए ना, इसका साइज भी तो उस हिसाब से होना चाहिए कि ये सामने वाले को आउट ऑफ द प्लेन कर दे। इसीलिए सिर्फ बल्कि ग्रुप जो होते हैं वो ये काम कर पाते हैं, हर एक लिगेंड जो है, हर एक ग्रुप जो है वो ये काम नहीं कर पाता। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि वो कौन से ग्रुप है जो ये काम नहीं करते हैं, ठीक है, जो ये काम नहीं करते हैं। तो सिर्फ उनको याद रख लो जो ये काम नहीं करते हैं, बाकी सारे आपको ये वाला फैक्टर लगा के दे देंगे, ठीक है। तो अगर मैं उन ग्रुप की बात करता हूं जो ये काम नहीं करते हैं, वो क्या है मेरे पास, एक मेरे पास होता है हाइड्रोजन, एक मेरे पास ड्यूटेरियम, एक मेरे पास ट्रिटियम, एक मेरे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप, एक मेरे पास NH2 ग्रुप, एक मेरे पास NH2 ग्रुप, एक मेरे पास साइनाइड।
ठीक है। एक मेरे पास साइनाइड और एक मेरे पास होता है फ्लोरीन, एक मेरे पास होता है फ्लोरीन। ये वाले जो ग्रुप होते हैं वो मेरे पास स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस नहीं लगाते हैं, नो SIR, नो स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो अगर ये ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो ये नॉर्मल ट्रेंड ही फॉलो करवाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से। अगर इनके अलावा कोई ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि आप कह दोगे सर इसके अलावा ग्रुप क्या बच गए, अरे बहुत सारे ग्रुप है ऑर्गेनिक में, कम ही थोड़े हैं। NO2 बच गया मेरे पास, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप बच गया मेरे पास, इथाइल ग्रुप बच गया मेरे पास, या फिर कोई टर्शियरी ग्रुप बच गया मेरे पास, बहुत सारे ग्रुप बचे हुए हैं स्टिल हमारे पास जो कि ये ग्रुप ये फैक्टर लगा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास OMe बच गया मेरे पास, ठीक है। OH मैंने मना किया है, OMe तो लगाता है भाई, OMe तो लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इसीलिए इसकी जो डिमांड है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा ग्रुप लगाएगा, कौन सा ग्रुप जो है स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस नहीं लगाता है। तो अब आपको कांसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से क्वेश्चन को लेके कि आपको पता भी तो चले कि इन क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है। मैंने बता तो दिया, थ्योरी तो इतनी सारी बता दी, अब आपको कंपैरिजन करना भी तो आना चाहिए। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के ही एग्जांपल की बात करेंगे अपन। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक बार यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक बार यहाँ पे NO2 है, और एक बार मेरे पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, और अब की बार मेरे पास जो है पैरा पोजीशन के ऊपर जो है NO2 ग्रुप दे रखा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को ट्रीट कैसे करना है, आपको जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड देखते ही सबसे पहले माइंड में आना चाहिए ओ बेंजोइक एसिड है, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस करता है। दूसरी चीज आपको क्या माइंड में आना चाहिए कि मेरे पास स्टीरिक इनहिबिशन के लिए कौन से ग्रुप हैं जो स्टीरिक इनहिबिशन शो करते हैं और कौन से नहीं करते हैं। तो आपको पता चलेगा NO2 मेरे पास स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस शो करता है, तो ये इसको आउट ऑफ द प्लेन कर देगा। और डजंट मैटर अगर मेरे पास यहाँ पे ये वाला ग्रुप जो है ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जो ग्रुप है वो स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस शो करेगा, तो डजंट मैटर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो, वो उसको सबसे ज्यादा एसिडिक कर देगा। तो यहाँ पे अगर मैं 1 कह दूं, इसको मैं 2 कह दूं, इसको मैं 3 कह दूं, तो ये बात मुझे पता चल गई कि 1 वाला जो है सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, चाहे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है यहाँ पे, चाहे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता, राइट। अब बात करता हूं मैं इसके अंदर, तो यहाँ पे आपको कैसे ट्रीट करना है, यहाँ पे इफेक्ट देखो कौन कौन से लग रहे हैं, कौन कौन से नहीं लग रहे हैं। तो अगर मैं NO2 की बात करता हूं तो NO2 मेरे पास मेटा पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है, और मेटा पोजीशन पे मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट लगता है, मेसोमेरिक इफेक्ट कभी भी ऑपरेट नहीं हो पाता मेटा पोजीशन के ऊपर, ठीक है। और अगर मैं NO2 ग्रुप की बात करूं यहाँ पे, तो ये पैरा पोजीशन के ऊपर लग रहा है, तो -M भी लगाएगा -I भी लगाएगा, तो यहाँ पे दो फैक्टर प्रेजेंट है जो कि इसको स्टेबलाइज करेंगे इस एनायन को। यहाँ पे सिर्फ -I प्रेजेंट है, तो मेरे पास फर्स्ट, फिर थर्ड और फिर सेकंड, ये मेरे पास जो है एसिडिटी ऑर्डर देखने को मिल जाएगा इन कंपाउंड के अंदर। ये मेरे पास जो है एसिडिटी ऑर्डर देखने को मिल जाएगा इन कंपाउंड के अंदर। अब चलो थोड़ा सा ग्रुप चेंज कर देते हैं, अब थोड़ा सा ग्रुप चेंज कर देते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो NO2 की जगह चलो आपकी बार क्या लगाते हैं, CH3 लगा देते हैं। यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया, यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया। अब की बार मुझसे पूछा होगा कि बताओ यहाँ पे मेरे पास क्या ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब मैंने इसको क्या कह दिया, फर्स्ट कह दिया, इसको सेकंड कह दिया, इसको थर्ड कह दिया। मुझे पता है मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, मिथाइल ग्रुप जो है वो अच्छा खासा बल्कि हो जाता है इतना कि वो स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस लगा सकता है। तो फर्स्ट वाला तो सबसे ज्यादा एसिडिक देखने को मिल जाएगा दोबारा, यहाँ पे ये नॉन प्लेनर हो जाएगा, कंप्लीट कंजुगेशन हो गया, इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दे देगी मुझे, तो ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबलाइज देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो यहाँ पे मुझे ये मिथाइल ग्रुप क्या दिखाएगा, +I इफेक्ट दिखाएगा, क्या दिखाएगा, +I इफेक्ट दिखाएगा। और यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप क्या दिखाएगा, +I तो दिखाएगा, साथ में +H भी दिखा देगा, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर भी दिखा देगा। अब आपको ये मत कहना कि सर ये हाइपर कंजुगेशन कैसे दिखा रहा है, GOC के अंदर सारे इफेक्ट मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। वीडियोस नहीं देखी तो ऊपर जाके वीडियोस देखिए, क्योंकि GOC के बिना ऑर्गेनिक को समझना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं नामुमकिन ही है। तो GOC तो आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास जो है दो फैक्टर प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन
डेंसिटी दे रहे हैं, यहाँ पे एक ही फैक्टर प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो मेरे पास फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, फिर सेकंड और फिर मेरे पास अब की बार थर्ड देखने को मिल जाएगा। और इस तरीके से हमें क्या करने होते हैं, अपने क्वेश्चंस को देखना होता है। और ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला जो टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। इसके अलावा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।